एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में आपको। और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो जेकबाबाद के उस बदनसीब गांव की बात करेंगे जिसको आग लगा दी गई। 100 से ज़्यादा घर जल के राख बन गए। सिर्फ कसूर इतना था कि लड़की ने पसंद की शादी की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जाहिद मोगरी जो साबिक जज हैं उनको झूठे मनशियात के केस में फंसाया गया। अगर इंसाफ देने वाला खुद इंसाफ के लिए ठोकरें खाता रहा तो फिर इंसाफ कौन करेगा, ये भी बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ासतौर पर कानून की, वो इस वक्त ख़तरनाक बनती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह अल्लाह करके जेकबाबाद और दीगर जो है शहरों में कुछ न कुछ अमन की तरफ जा रहे थे, मगर दूसरी जानब जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी जो है इस वक्त ज़ेर बहस हैं। ये वो जज है जिसको जो है आज अदालत की जानिब से दोबारा रिहाई तो मिल गई, मगर अगर देखा जाए कि इनका बैकग्राउंड और माजी का तो कभी भी ऐसा कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। मगर साबिक जज को सिर्फ महज इसीलिए फंसाया गया कि किसी की इमा पे और महज 1 लाख से ज़्यादा की मालियत की जो शालियाँ हैं या जो गुटखा कहें कि वो बरामद कर लिए गए, जैसे कि पाकिस्तान में माजी में होता रहा है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब समेत कई ऐसे रहनुमा जैसे मुर्तज़ा जतोई जिसके ऊपर बाइक का यानी कि मोटरसाइकिल का चोरी का केस लगाया गया, साबिक वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के फर्जंद उनके ऊपर इस तरह की एफआईआरें कटवाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज इसीलिए नहीं है, किसी भी वक्त कहीं पे भी किसी भी मुकदमे में आप चाहे साबिक जज हों, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली हों या फिर बैठे हुए इस वजारत पे आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। अगर देखा जाए कि ये गांव जो जल के राख हो गया, इसके आज जो मकीन है वो पूछ रहे हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कि हमारा कसूर क्या था। अगरचे लड़की ने जो कि पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध के आइन और कानून के मुताबिक वो खुद मुख्तियार है, अगर वो बालिग है तो वो कहीं भी जाके शादी कर सकती है। मगर सिंध में इस वक्त स्टेट के अंदर जो स्टेट बनी हुई है, यहाँ पे कानून जो है वो बिल्कुल यही है कि अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो पूरे गांव को आग लगाई जाएगी। इसी मौजू पे आज मेहमान जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर सोहराब खान सरकी साहब, क्योंकि कुछ हल्का इनका जो गाँव का है जिसमें आग लगा दी गई है वो इनके ही हल्के में आता है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और जाहिद मोगरी साहब हैं साबिक जज जो कि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमें जो है जो ज्वाइन कर रही हैं ख़ास तौर पर इस वक्त वुमेन राइट्स की जो है डॉक्टर शाजिया निज़ामानी साहिबा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया तीनों का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो वाक़या है जेकबाबाद के पूरे गांव को सर आग लगा दी गई, आपका ही हल्का है, फरमाइएगा सर ये जो सूरत हाल है कि अगर जो कि शादी अगर लड़की ने की है, ये चन्ना और शायद आराई फैमिली का ये डिस्प्यूट था, बुरडो का था, तो फिर सर ये जुल्म नहीं है कि पूरे गांव को आग लगा दी गई? असल में बात यह है कि इसकी जो पूरी डिटेल अगर तो एक आध मिनट मुझे दें तो पहले ये वाक़या हुआ, मिसाल चन्ना एक लड़की थी, जाकर उसने बुरडो एक है उससे जाकर शादी की, फिर वहाँ से वो जो चन्ना बरादरी के लोगों ने जाकर एफआईआर दाखिल कराई कि वो अंडर एज है जी। और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद पता चला कि ये बच्ची जो है उसने कोर्ट में जाकर मैरिज किया। मुझे ये पता नहीं अगर कोर्ट में वो गई है तो ज़ाहिर है वहाँ पर उसका ज़रूर चेक किया होगा शनाख्ती कार्ड वगैरह या इस तरह, तो मेरे ख़्याल में कोर्ट ने भी मैरिज नहीं की होगी। उसके बाद फिर इसका ये अचानक रद्द-ए-अमल आया, वहाँ पर लोगों ने धावा बोल दिया और क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर हमारे इलाके में कारोबारी का जब मामला होता है तो वो कितना संगीन होता है और उसके बाद उसके रिएक्शन में उधर गए हैं वहाँ पर लोग उन्होंने जाकर वहाँ पर काफ़ी घरों को आग लगा दी। जैसे पता चला पुलिस को तो एकदम पुलिस वहाँ पर पहुँची है और पुलिस ने कोशिश की है कि ज़्यादा। सर इन्होंने 5 मई में हैदराबाद में पसंद की शादी की थी और जो कि आप कह रहे हैं कि आपकी शायद नॉलेज में ना हो कि शादी नहीं की। डॉक्टर शाहिदा निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये सिंध के अंदर जो कारोबारी का मामला है, क्योंकि डॉक्टर सोहराब खान सरकी साहब कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो इनका हल्का है और ख़ास तौर पर शिकारपुर जेकमाबाद वहाँ पर निस्बतन जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला से वहाँ पर ये ऐसे वाक़यात ज़्यादा होते हैं।
मगर ये पहली दफ़ा हमने अनोखा वाक़या देखा है जिसमें पूरे गांव को आग लगा दी गई। ये तो हम मूवीज़ में, फिल्मों में देखते थे कि सेट पे कि कोई ऐसे वाक़यात होते थे, दुश्मनी में पूरे गांव को आग लगाते थे। मगर 2026 में और जहां पर एआई के दौर में हम कदम रख चुके हैं, उसके बावजूद जो है अभी भी इस तरह की मेंटलिटी है सिंध के अंदर। आप मुझसे सवाल पूछ रहे जी हैं। जी अच्छा, एक तो इस वाक्य को हम कारोकारी का नाम ना दें तो बेहतर है, क्योंकि एक लड़की या लड़का जो अडल्ट हैं, जो बालिग हैं, जो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, इवन शरीयत के हवाले से भी जी अगर शादी करते हैं अपनी पसंद से, फ्री विल मैरिज है, तो उसको हम, आई डोंट नो कि क्यों हम कारोकारी का नाम दे रहे हैं। और इवन कारोकारी का लफ्ज अब बाय लॉ इसमें कोई उसको रिमूव किया गया है, जो एंटी ऑनर किलिंग का जो कारोकारी का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब हमारे यहाँ लड़की अपनी मर्जी से शादी करती, तो हम इसको, एक तो आपके तवज्जो से भाई मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये इस किस्म की कोई एसोसिएशन नहीं डालनी चाहिए, कारोकारी या कोई इस किस्म की टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज इस्तेमाल करके हम डॉक्टर उस साहब, आप समझी नहीं, जो मैंने कोई सर्वाइवर्स अल्फाज हैं, कारोबारी का नहीं कहा। जेंडर बेस्ड डॉक्टर सोहराब वायलेंस खान सर्की ने कहा जो कि इन एरिया में माजी में कारोबारी के वाकयात होते रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने लफ्ज ना उन्होंने इस्तेमाल किया ना मैंने। नहीं नहीं बिल्कुल जी नहीं, जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं कही, लेकिन मैं ये कही कि हम जनरली हमारी मीडिया में इस किस्म की चीजें चल रही होती हैं। जी और दूसरी बात ये कि जो हम बात करें कि भी कानून में जब ये परमिशन दी गई है, और हमारे पास एंटी विमेन प्रैक्टिसेस एक्ट भी है, जहाँ पे बिल्कुल एक क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई खातून अपनी मर्जी से शादी कर सकती तो वो कानूनन उसका हक है, या अगर फैमिली उस पर फोर्स करेगी, उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और करवाएगी, तो वो क्राइम होगा, इट्स एन ऑफेंस इन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इस किस्म के वाकयात में जब आप एक फ्री विल मैरिज होगा, तो आप क्या, मतलब हमारी जो सोच है, जो हमारे लोगों की जो अपने घरों में बैठे हुए, वो इस हवाले से क्या पूरे का पूरा गांव जला के वो कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे पूरे गांव को, क्योंकि उनके हिसाब से जो लड़के ने शादी की है, तो वो उनके हिसाब से वो अप्रूवल नहीं देंगे, तो वो पूरी कम्युनिटी को सजा देंगे, पूरे गांव को सजा देंगे। तो इस किस्म की जो सोच है, वो तो एक तो फौरी तौर पे इस किस्म के जो इक़दामात होते हैं, इनको रद्द करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये काम किया हुआ है, जो क्राइम किया हुआ है, उनको तो फौरी तौर पे शाहजा साहब, अगर वज़ीर आला करना सिंध चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने नोटिस ले लिया है, 22 तारीख तक कहा है कि तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, ये काफ़ी होगा? या फिर जो है, फिर मैं बात करूँगा कि अमूमन हम देखते हैं कि सिंध के अंदर ऐसे जिरगे होते हैं और जिरगों के तहत जो है ये फैसले फिर तय पाते हैं और उसमें फिर इलेक्टेड नुमाइंदे भी बैठते हैं, क्योंकि डॉक्टर सोहराब खान सर्की साहब भी वहीं से इलेक्ट हुए हैं और कुछ गांव का हिस्सा जो है इनके ही एरिया में आता है। दूसरा जो है शेर मोहम्मद मोगरी साहब हैं, वहाँ से इलेक्टेड हैं, उनके हल्के में आता है। तो फिर ये जिरगे जो होते हैं, जिरगों में तो फिर मसले हल हो जाएंगे। गांव जल गए तो क्या हुआ, कोई मर गया तो क्या हुआ, मगर फैसले तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं दोबारा। देखिए, जिरगा जो है वो कानूनन बैंड है। जी सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग सामने है, जो जिनमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जिरगा, ये बिल्कुल जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है वो नहीं चलेगा। हमारे पास जो भी जुडिशल सिस्टम है वही चलेगा। तो इस किस्म के जिरगे होते हैं, उन पर बिल्कुल पाबंदी अगर होंगे तो वो इलीगल होंगे, अनलॉफुल होंगे, उसकी सजा भी है कानून में। लेकिन क्योंकि इस किस्म की चीजें होती हैं और वो ढकी छुपी होती हैं, तो इस हवाले से इन चीजों को बिल्कुल। कानूनी तौर पे कोई शाहजा साहब, खबर साथ ही हासिल नहीं है। कहिएगा, दूसरी डॉक्टर बात सोहराब ये- खान सर्की साहब, जिरगे पे पाबंदी है, मगर ऐसा माजी में भी हुआ कि उसके बावजूद आपको याद होगा कि मरहूम मज़ार खान बिजरंग साहब ने भी एक जिरगा किया था। याद है आपको कि उस वक्त इफ्तिकार चौधरी साहब की वजह जानिब से ये पाबंदी थी सुप्रीम कोर्ट की, मगर अभी भी फैसले होते हैं और अमूमन ये एक्सक्यूज़ कहें या फिर बताया जाता है क्योंकि अदालतों में उस तरह से फौरी तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, तभी जो है फ़रीक़ैन जो है आप यानी कि इलेक्टेड नुमाइंदे या फिर वडेरों के पास जाते हैं। तो सर इसका भी ऐसा ही होगा? बात यह है कि मैं तो ज़ाती तौर पर आपको मैंने असेंबली में भी स्पीच की, वहाँ पर भी मैंने ये बात की कि ये जिस तरह ये कारोकारी करके और बच्ची को कत्ल कर देते हैं, तो ये हमारे इवन पूरे सिंध का ये रिवाज नहीं है। ये एक मरतबा बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ था, उसके बाद ये पूरा फैल गया है, कराची तक आप पहुँचा है। मैंने इस पर असेंबली में भी ये बात की थी, अब भी मैं कहता हूँ, आपको भी पता है कि मैं अपनी कबीले जिस तरह हैं
सरदार तो मेरा भी उसी सरदारी घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जब से मैं इलेक्ट आया हूँ तो मैं इसको गलत समझता हूँ। एक तो कत्ल करना किसी बच्ची को, वो किसी के अगर वो खुदा न खास्ता अगर उसको इल्ज़ाम, नाम नहीं ठीक लेता है हूँ, इल्ज़ाम देते हैं सर। तो फिर भी उसको कत्ल नहीं दूसरा किया दूसरा जाए। डॉक्टर साहब बड़ा मसला है टंडो मोहम्मद खान के हदूद में मनशियात के इल्ज़ाम में जो है साबिक जज जो है जाहिद मुगैरी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ये माजरा क्या था जाहिद मुगैरी साहब के खुद ज़बानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद मुगैरी साहब, ये फरमाइएगा कि गिरफ्तारी क्यों हुई, वजह क्या बनी, और आप साबिक जज क्यों बने, साबिक क्यों, पहले तो जज थे, उसकी वजूहत क्या थी, और गिरफ्तारी जो हुई फिर आज भी जब आपकी रिहाई हुई है तो पता लगा कि आप पे मज़ीद 2 FIR और दी गई। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब मुगैरी साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम अपना जो मौक़िफ़ है आवाम के सामने रख सकें। कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 का वाक़या है जब मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराची में थी जी तो वहाँ पे 4 पुलिस वाले थे जिनको इलीगली डिटेन किया गया था। SSP मारूफ उस्मान, SP गुलशन थे। तो उस टाइम हमें जब इंफॉर्मेशन मिली बीइंग जुडिशल मजिस्ट्रेट तो हमें ये फर्ज बनता था कि हम उसका रेड करें और उनको रिहा करवाएं। तो हमने प्रॉपर तरीके से एज पर लॉ कानून के तौर पर हमने रेड कंडक्ट किया थाने पे जहां जो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता था, और मैंने प्रॉपर तरीके से 4 बंदों को एज पर लॉ मैंने रिलीज कर दिया। और उसके बाद मैंने जो चालान उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर वही SSP साहब ने FIR रजिस्टर की, डकैती की, और मैंने जो उनके खिलाफ आर्डर किया था उस आर्डर की कंप्लेंट की वजह से हमें डिसमिस किया गया। माने एक SSP ने मेरे ऊपर कंप्लेंट की, जाहिद हुसैन मुगैरी मेरा नाम है, और मेरा दोस्त था नियाज हुसैन मसोई, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट था। दोनों की नौकरियां एक SSP की कंप्लेंट से खत्म हो गई। ठीक है। और ये जो वाक़या हुआ है टंडो मोहम्मद खान में, थर्सडे को मैं अपने एक जुडिशल ऑफिसर से मिलने गया कोर्ट में। जब कोर्ट के दरवाजे पे हम पहुंचे तो पुलिस ने हमें रोका और पुलिस ने प्रॉपर चेकिंग की एज पर लॉ के तहत। तो कोर्ट और टंडो मोहम्मद खान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और CI ऑफिस के जो मेन रोड है, और 1:30 बजे दोपहर को उन्होंने चेकिंग की और उसकी CCTV फुटेज, वहां कैमरा लगे हुए थे, और चेकिंग के दौरान नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम अस, मतलब कोई चीज मेरे से इलीगल चीज कोई रिकवर नहीं हुई। उसके बावजूद पुलिस ने मुझे फोर्स किया कि आप, और 4 पुलिस वाले बैक साइड की सीट में बैठ गए और मुझे फोर्स करने लगे कि आप मोबाइल की तरफ, पुलिस मोबाइल है जहां जा रही है उसी तरफ आप अपनी गाड़ी का रुख कर दें। जब मैंने उसको मना किया, मैंने गाड़ी का यू टर्न करके मैंने कोर्ट की तरफ, जो टंडो मोहम्मद खान कोर्ट की तरफ जब गाड़ी का जाहिद मुगैरी साहब, आपसे फिर बरामद क्या हुआ सर? क्या बरामद हुआ? सर कुछ भी नहीं। एक जो डाला गया FIR में वो तो क्या था फिर? सर ये जो बरामदगी इन्होंने शो की है, ये रात को 2 बजे मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, मेरी गाड़ी है। ठीक है, मुख्तसर साथ ही रहेगा। डॉक्टर सुराब खान साहब, ये जो हाल है इस वक्त सिंध के अंदर, साबिक जज भी बन गए, उनके ऊपर मंशियात भी डाल दी गई, क्या कहेंगे सर? मुख्तसर कीजिएगा, वक्त की कमी। देखिए बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ किसी के साथ भी अगर हो रही हैं तो वो गलत है, उसको मैं गलत समझता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका पुराना कोई मामला भी है, वो भी बता रहे हैं मुगैरी साहब, मुझे इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल इंसाफ के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। शहजाद निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगी? क्योंकि एक जज हैं, जाते हैं, रेड करते हैं, कंप्लेन भी उस बात पे, फिर उसको छुड़ाते हैं, फिर SP ज़ातियात पे आ जाते हैं, फिर वो उनके ऊपर FIR, फिर मनशियात। तो जब अदल के साथ ये अदल हो रहा है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है तो उसका तो मतलब ये नहीं कि आप उसको वो मुजरिम ही ठहरा दें। इसका सिर्फ ये होता है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा चीज़ थी भी तो अगर जज साहब, मौजूद जज साहब हैं, मतलब उनके हवाले से उनको इसी तरीके से जो उनका प्रोटोकॉल को नज़र रखते हुए उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी।
बजाय कि मतलब हमें क्या पता कि और जो बरामद चीजें हुई हैं वो वाकई थी भी नहीं थी, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया था जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था, तो इस जी किस्म की चीजें मतलब अगर कोई वीडियो थी मतलब पूरा वो ऐसे नहीं कि आप एफआईआर में कुछ भी लिखते हो। बिल्कुल। डॉक्टर शाहज़ाद निज़ाम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से यहाँ मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। डॉक्टर सोराब सरखी साहब, रुकन सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद बुगेरी साहब, साबिक जज, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों इश्यूज़ पे बात की कि तय है कि इंसाफ के मुंतज़र, चाहे वो जितने गाँव में जो घर जल गए हैं वो, और इसके साथ साथ अगर जो जज है जाहिद बुगेरी साहब, उनको भी इंसाफ नहीं मिला, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर इंसाफ पे सवालिया निशान होंगे। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।